अधिक मास में इनमें से कोई भी एक उपाय कर ले, भगवान विष्णु हो जाएंगे प्रसन्न। दोस्तों, इस बार सावन का जो महीना है वो 2 महीने का है, क्योंकि इस बार सावन का 1 महीना अधिक मास लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में अधिक मास में किए जाने वाले ऐसे सरल से उपायों के बारे में बताएंगे, जिसमें से यदि आप किसी एक को भी कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप किसी भी 1-2 उपाय को करके उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में अधिक मास लगा हुआ है, जो कि 18 जुलाई से शुरू भी हो चुका है और ये समाप्त होगा 16 अगस्त को। सावन मास में यूं तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की ही जाती है, उनकी भक्ति में भक्त डूबे रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार सावन में अधिक मास है, तो भगवान शिव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी इस सावन पूजा की जाएगी। आप सभी को आप इस अधिक मास भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय हम आपको बता ही देंगे, जो इस अधिक मास करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और दोस्तों, इन सभी उपायों में से आप जो उपाय करें उसे आपको इस अधिक मास के बीच में ही करना पड़ेगा। देखिए, अधिक मास के जो इष्ट हैं स्वयं हैं श्री हरि विष्णु और उनका ये मास है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हम हर मास में पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जो लोग अधिक मास में पूजा पाठ करते हैं उन्हें उसके बदले कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ये जितने भी उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें कुछ पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, कुछ दान पुण्य से जुड़ा हुआ है, जिन्हें आपको करना चाहिए। ये उपाय आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो आइए जानते हैं उन उपायों को। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रोज ऐसी जानकारी अपने फोन पर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और सभी लोगों का कल्याण हो सके, सभी को लाभ पहुंच सके, इसलिए वीडियो के लिंक को अपने हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर किया करें। पहला है दोस्तों, सबसे पहले जैसा हमने बताया ये मास भगवान विष्णु का मास है, तो इसमें आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना ही चाहिए। ये सबसे अच्छा और पुण्यकारी माना जाता है। दूसरा, अधिक मास में आपको भगवान के सुमिरन के रहना चाहिए, तो इसलिए आप भगवान के 12 अक्षर मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका ज्यादा से ज्यादा जप करें। यदि आप ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह शाम कम से कम 1 माला का जप जरूर करें। तीसरा, यदि इस मास में नित्य पीपल वृक्ष को आप संचित करते हैं कच्चे दूध या फिर मीठे जल से, तो इस पूजा का आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है, इसलिए ये पूजन जरूर करें। चौथा, यदि इस मास में आप शालिग्राम भगवान की घर में पूजा आराधना करते हैं तो उनके नाम से पूरे मास में आपको उनके सम्मुख अखंड ज्योत आपको लगाना चाहिए। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जो भी आपके मन में कामना है, इच्छा है, वो जरूर पूरी होगी। पांचवा, दोस्तों, अधिक मास में आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। उन्हें उस सावन में हरी घास, हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। देखिए, अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना रूप बताया है और गौ माता उन्हें अधिक प्रिय है और ये हम सब जानते हैं, इसलिए अधिक मास में गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। छठा, अधिक मास में दोस्तों आपको प्रतिदिन कपूर और गूगल का धूप जलाकर पूरे घर में जरूर दिखाना चाहिए। यह आपके घर के पूरे वातावरण को शुद्ध और सुगंधित बना देता है। भगवान की पूजा में उपयोग किया गया कपूर बहुत फलदायी होता है। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, जीवन में जो भी कष्ट है उनका निवारण करते हैं। सातवां, इस पूरे मास में आपको गोपी चंदन को पत्थर की शिला पर घिसकर अपने माथे पर लगाना है। इस कार्य को करने से भी आपके भाग्य में परिवर्तन होता है और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। आठवां, अधिक मास में आपको भगवद गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय के नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। ये गीता का पाठ बहुत फलदायी होता है। नवा, अधिक मास में आपको रविवार और गुरुवार के दिन भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप का ध्यान करके आपको भगवान पुरुषोत्तम का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ये दोनों वारों में आपको भगवान को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। 10वां, अधिक मास में आपको ज्यादा से ज्यादा व्रत उपवास करने चाहिए। इसके लिए इसमें किए गए व्रत से आपको पुण्य फल की प्राप्ति जरूर होती है। 11वां, यदि आप इस मास में आप शहतूत का रस पीते हैं तो इसके आपको अनगिनत फायदे होते हैं। अधिक मास में आपको एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में आपको समय समय पर आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आंवला देव वृक्ष है और ये भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। इसके सेवन से आपको बहुत फायदा होगा। 12वां, अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत पूजन आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप बाकी एकादशी का व्रत
नहीं कर सकते तो अधिक मास में इन एकादशी का व्रत पूजन जरूर करना चाहिए। ये बेहद फलदायी होता है, शुभ होता है। इस मास में आपको पुरुषोत्तम महाराज का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। यदि आप ये पाठ नहीं कर पा रहे तो इसका श्रवण जरूर करें। 13वां दोस्तों, इस मास में दक्षिणावर्ती शंख में आप शुद्ध जल भर करके आपको रखना चाहिए और उसी से भगवान विष्णु का आपको अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप दक्षिणावर्ती शंख घर में रखते हैं तो पूरे मास इसी से आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को अभिषेक करना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उनका अभिषेक करें, पूजा करें। 14वां, अधिक मास में यदि आप समय समय पर कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये आपके भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको ककड़ी, केला, दूध, दही, शहद का भरपूर सेवन करना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो इस मास में आपको जरूर करने चाहिए। 15वां दोस्तों, अधिक मास में दान पुण्य कर्म का विशेष महत्व होता है, तो आपको इस मास में दान जरूर करना चाहिए। दान में यदि आप पीले अन्न जैसे गेहूं, जौ, अन्न या जो भी बहुत सारे अन्न जो आपको मिल जाएं या खरीद करके आप ला सकते हैं, उसका दान करना चाहिए। ये दान आप किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को कर सकते हैं। 16वां, अधिक मास में आप जो भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है और इस मास में हम भगवान की सभी प्रिय वस्तुओं को उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान को अति प्रिय है। पीताम्बरी भगवान है तो भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। यदि आप उन्हें खीर चढ़ा रहे हैं तो केसर युक्त खीर बनाकर उनको चढ़ाइए, यानी कि पीला फल या मिठाई आप भगवान को अर्पित करें। 17वां, उसी प्रकार अधिक मास में वस्त्र दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो यदि हो सके तो इस मास में आपको पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। तो यदि इन विशेष कार्यों को, उपायों को आप अधिक मास में अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और आप पर असीम कृपा बनाए रखती हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।